30 जून 2025 कंट्रोल पे बनी एक नेशन जिसका नाम चाइना है। कंट्रोल यहाँ लोगों का, इकोनॉमी का और यहाँ तक कि नेचर का भी। लेकिन हर चीज कंट्रोल करने वाली कंट्री को पानी ने घुटनों पे ला दिया है। किसी जंग या इकोनॉमिक कोलैप्स से नहीं, बल्कि एक लगातार हो रही बारिश से जो उसके सदर्न प्रोविंसेस से गुजरी है। वैसे अब जानते हैं, स्काईस्क्रेपर्स और मेगा सिटीज जो कभी इनविंसिबिलिटी के सिंबल थे, अब पानी में छुपे हुए हैं। उनकी छटें ब्राउन फ्लड वाटर्स के ऊपर मुश्किल से दिख रही हैं। इमेजेस एपोकलिप्टिक हैं। रोंगजियांग और गोंगशी जैसे पूरे शहर झीलों में बदल गए हैं। कार्स बह रही हैं। पानी की दहाड़ ने जिंदगी की हलचल की जगह ले ली है। ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये एक ब्रूटल वार्निंग है उस कुदरत की जिसके कंट्रोल में ये दुनिया है। चाइना के फ्लड वाटर्स ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि हम चाहे जितना भी डेवलप हो जाए, इट्स नथिंग। ये डिजास्टर हमारी प्रोग्रेस की नींव पर सवाल उठाता है और पूछता है कि क्या डेवलपमेंट की हमारी रेस ने हमें हमारे क्लाइमेट के बढ़ते गुस्से से अंधा कर दिया है। फ्रेंड्स, दुनिया देख रही है कि चाइना एक शॉकिंग स्केल की कैटास्ट्रोफी का सामना कर रहा है। नुकसान बहुत ज्यादा है, लेकिन आम लोगों की डिफिकल्टी भी उतनी ही ज्यादा है। ये सिर्फ चाइना की कहानी नहीं है, ये हम सब के लिए एक वार्निंग है। इसकी शुरुआत आसमान के भयानक ग्रे होने से हुई। एक ट्रॉपिकल डिप्रेशन गुइजो और ग्वांगसी के ऊपर अटक गया, जिससे तेज बारिश हुई। 72 घंटों में रोंगजियांग में इस जून हर एक जून की एवरेज बारिश से भी 2 गुना हुई, यानी इस बार डबल बारिश हुई। फ्लड उतफान पर था, सड़कें तेजी से बहते रैपिड्स बन चुकी थी। और फिर पहली लहर ऐसी आई जिसने सबको हैरान कर दिया। लोग सिर्फ देखते रह गए। यकीन नहीं आया कि पानी उनके घरों तक आ चुका है। आंखों के सामने उनका सब कुछ बहता चला गया। लोग अपनी जान बचाते हुए टेरेस पर चला गए। हर तरफ अफरा तफरी थी, चीखें, डर और बेचैनी। जो हाथ आया लोगों ने उठाया और जान बचाने के लिए भाग गए। पानी की लहर इतनी तेज थी कि जो आता उसे बहाकर ले जा रहा था। हजारों लोग अपने घरों के दूसरी मंजिलों पर अटके हुए थे। विलेजर्स ने कहा, सब इतना परेशान हो गए थे और सबका यही सवाल था, अब क्या होगा। गुइजो में 80,000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। और आपको यकीन नहीं होगा, सिर्फ रोंगजियांग में ही 40,000 लोग रात के अंधेरे में रेफ्यूजी बन गए। घर, रोजगार और सुरक्षा, सब कुछ घंटों में छिन गया। ये पहली लहर सिर्फ बाढ़ नहीं थी, ये एक शॉक था, एक डरावना, जख्मी कर देने वाला झटका। नेचर की रॉ पावर का एक खौफनाक डेमोन्स्ट्रेशन। अथॉरिटीज ने तुरंत सबसे बड़ा रेड अलर्ट जारी किया, लेकिन ये अलर्ट्स उस पानी के समंदर को रोक नहीं पाए। लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया को डूबते देखा, एक ऐसे सफरिंग के नीचे जो सब कुछ बहा कर ले गया। पड़ोसियों की चीखें, फंस जाने का डर, ये सिर्फ शुरुआत थी। और लोग इस बात से परेशान हाल थे कि दूसरा फ्लड ना आ जाए। और इस बार तबाही और भी ज्यादा थी। शहर डूब रहा था और डिजास्टर का स्केल हर घंटे बढ़ रहा था। नंबर्स सिर्फ फिगर्स थे, असली कहानी उन लोगों की थी जिन्होंने सब कुछ खोया। बाढ़ सिर्फ पानी नहीं थी, ये एक ऐसी ताकत थी जिसने लोगों की जिंदगी से हर यकीन छीन लिया। रोंगजियांग और गांगशी के लोगों ने जो देखा वो बहुत शॉकिंग था। अब उनकी हिम्मत उस लेवल पे टेस्ट होने वाली थी जिसका कभी सपना भी नहीं देखा था। ये तो बस शुरुआत थी, सबसे बुरा अभी आना बाकी था। जिस बात से लोग परेशान थे वो ही हुआ। दूसरा वेव आया और इस बार इसने सारे घरों के साथ साथ चाइना के मॉडर्न ब्रिजेस, एक्सप्रेसवेज और मॉल्स कुछ ही घंटों में बर्बाद हो गए। शियारोंग एक्सप्रेसवे पर एक लैंडस्लाइड ने बड़ा ब्रिज गिरा दिया। रास्ते कट गए, लोग अलग थलग पड़ गए। शहरों में मॉल्स पानी से भरे एक्वेरियम बन चुके थे। अंडरग्राउंड गराजेस कारों की कब्रें बन गए। जो सड़कें कभी जिंदगी से चलती थी, अब मलबे और करंट से भर चुकी थी। रोंगजियांग का सॉकर ग्राउंड, लोगों का गर्व, अब 7 मीटर गहरे पानी के नीचे था। बाद ने हर चीज झेली,
बिजली और सिग्नल दोनों गायब। शहर का डिजाइन ही अब एक डेंजर बन गया। जहां कभी प्रोग्रेस थी, अब सिर्फ चीखें और अंधेरा था। तबाही के बीच कुछ कहानियां उम्मीद की रोशनी लेकर आई। लेकिन ज्यादा रेस्क्यू एफर्ट सिंपल थे। आम लोग ही हीरोज बन गए। कई ने अपनी छोटी नावों से मलबे और पानी में उतरकर लोगों को बचाया। फायर फाइटर्स और वॉलंटियर्स ने ह्यूमन चेन्स बनाई, बुजुर्गों को कंधों पे उठाकर सेफ जगह तक ले गए। ये सब ट्रेन्ड लोग नहीं थे। ये पड़ोसी, दोस्तों और अजनबी लोग थे जो सिर्फ एक दूसरे को जिंदा देखना चाहते थे। बाढ़ का पानी अब उतर चुका है, लेकिन उसके निशान हर कोने में जिंदा है। घरों के अंदर जहरीला कीचड़ भर गया है। न सिर्फ मिट्टी, बल्कि केमिकल्स और गंदगी का जहर जो हर सांस को बोझल बना देता है। बचपन के खेलने की जगह अब खौफ का मंजर बन चुकी है। लोग सफाई में लगे, वॉलंटियर साथ आए। जो कुछ बचा था उससे बचाने का सिलसिला शुरू हो गया। हाथों में कवर्स, मुंह पे मास्क और आंखों में थकान के बावजूद उम्मीद की चमक थी। वॉलंटियर्स दूर दूर से आए, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ एनजीओज के लोग और कुछ सिर्फ इंसानियत के जज्बे से चलते हुए। हर किसी का मकसद एक ही था, एक डूबती हुई जिंदगी को वापस खड़ा करना। कम्युनिटी सेंटर्स रिलीफ कैंप्स बन गए। स्कूल, मंदिर और कम्युनिटी हॉल्स अब शेल्टर बन चुके हैं। वहां राशों के पैकेट, पानी की बॉटल्स और दवाइयां बनती जा रही हैं। बच्चे एक दूसरे का सहारा लेके सो रहे हैं और बुजुर्ग लोग कहानियों में अपना दर्द छुपा रहे हैं। हर कोने में एक कहानी है। किसी का सब कुछ चला गया, किसी का सिर्फ इंतजार बचा है। 30 जून का वो दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, एक जख्म बन गया। जहां पानी था, वहां कबार सी खामोशी छाई हुई है। कई माओं ने अपने बच्चों के सपने पानी में डूबते देखे। किसी ने अपने पिता का हाथ छोड़ा, तो किसी ने अपना घर। इन चीखों का कोई आखिरी लफ्ज नहीं था, सिर्फ खामोशी रह गई। जो जिंदा बचे हैं, उनकी आंखों में भी मौत का अक्स है। हर डूबी हुई जिंदगी एक कहानी थी जो अधूरी रह गई। ये एक वार्निंग है, सिर्फ चाइना के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए। जो आज चाइना में हुआ, कल किसी और देश में हो सकता है। अगर हमने अब भी अपने शहरों को सस्टेनेबल नहीं बनाया, तो अगला तूफान और भी खतरनाक होगा। शहर तो डूब गए, लेकिन इंसानियत अब भी जिंदा है। जब तक उम्मीद है, हर तूफान के बाद एक नया सवेरा है। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नॉलेज आईक्यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक किसी और तक सच पहुंचा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सेफ रहिए, अवेयर रहिए।